अफीम की और गांजा की खेती करती हो, रोज पुलिस छापा मारेगी, इसीलिए हम पुल नहीं बनवा रहे हैं। सेक्स के एजुकेशन के लिए वो प्लेस बताने के लिए भी सही नहीं था उनका। जो सीएम का बयान आया है पूरे सदन में, उससे महिलाएं आहत हो गई हैं। यहाँ तक कि यहाँ की कुछ अधिवक्ताएं भी कह रही हैं कि हमें भी बुरा लगा उस बयान को देख के। वहाँ की भी सांसद और विधायक वो भी रोने लगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सीएम के पोस्ट पे होके ऐसे अमर्यादित बयान या ऐसे शब्द बोलने चाहिए या नहीं बोलने चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि केवल इससे महिलाओं का ही सम्मान आहत नहीं हुआ है, इससे पूरा देश, मानव समाज, मानवता और सभ्यता क्या है कि भाई आप जितने सभ्य होते जाते हैं, आपकी वाणी, आपके आचार विचार, रहन सहन, संस्कार सब डेवलप होते जाते हैं। आप इस स्थिति में आने पर, भाई आप एक संवैधानिक पद पे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सम्मानित हैं, लगातार 30 वर्षों से लगभग बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु धुरी आप बने हैं, लगभग 15-20 साल हो गए आपको मुख्यमंत्री बने हुए, तो आप इस तरह का वक्तव्य खासकर महिलाओं के प्रति, महिलाओं का भारतवर्ष की भूमि पर हमेशा देवी की तरह पूजा होता रहा है। महिलाएं जितनी भी देवियां हैं, जितने भी प्रकल्प हैं, सबकी जो धुरी है महिलाएं रही हैं। यानी वो सम्मान देवी ईश्वर के तुल्य रहा है महिलाओं का। उस समाज में अगर इस तरह की ओछी शब्दों का आप प्रयोग करेंगे तो काफी निंदनीय है। और मैं समझता हूँ कि बिहार की जनता को स्वयं इनको जो है बाहर राजनीति से कर देना चाहिए। और अगर कोई कानूनी अगर व्यवस्था हो इस तरह की तो इनको पद से भी हटा देना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग जो शब्दों की मर्यादा को नहीं समझ सकते हैं, केवल अपने राजनीतिक हित के लिए जो राजनीति को साधते हैं, ऐसे लोगों को संवैधानिक पद पर, खासकर मुख्यमंत्री जैसे प्रमुख पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इससे बिहार की जनता, बिहार का जो टैलेंट है, आप पढ़े लिखे होके, वेल एजुकेटेड होके, एकेडमिक होके इस तरह की बात कर रहे हैं, यानी कि बिहार की जनता को भी आप अपमानित कर रहे हैं। आप बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप केवल नीतीश कुमार हैं, आप नीतीश कुमार के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के प्रतिनिधि हैं, सरकार के एक प्रमुख जो है अंग हैं, और आप कहा जाए पृष्ठभूमि के महत्वपूर्ण अंग आप हैं। और आप जैसा व्यक्तित्व अगर इस तरह की ओछी हरकत, बयानबाजी करता है तो पूरे बिहार को जो है लज्जित होना पड़ेगा, मानवता का होना पड़ेगा। इसलिए मेरा जो मानना है कि ऐसे लोगों को, बिहार की जनता को स्वयं जो है राजनीति से बाहर कर देना चाहिए। और उनको जो है, क्योंकि लोकतंत्र है भाई, सारा अधिकार जो जनता में निहित है, इसलिए वो जो उनके हाथ में पूरा कहा जाए कि नियंत्रण है, और ऐसे लोगों को बाहर करिए। ऐसे लोग राजनीति में जब आएंगे तो बिहार की गरिमा जो लगातार गिरती रही है, आज बिहार एक समय जो है पूरे विश्व गुरु हुआ करता था। भारत क्या जो है आधी दुनिया पर बिहार के जो है राजा जो है पूरा जो है वहाँ के लोग ही शासन करते हैं। सम्राट अशोक से लेके चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े जिन्होंने केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को दिशा दिया है, बड़े बड़े चिंतक विद्वान हुए हैं। उस धरती पर आप आके इस तरह का बयान दे के आप जो है पूरे बिहार को अपमानित कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को राजनीति से, जनता को बाहर कर देना चाहिए। चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? जो लगातार वो सीएम बनते आ रहे हैं और पीएम बनने का भी कहीं ना कहीं सपना देख रहे हैं, तो चुनाव भाई बिहार की बात तो हम नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि बिहार हमें लगता है ऐसे ही लोगों के लिए श्रापित है। लालू जैसे लोग ऐसे ही बयान दे के काफी राजनीति में चर्चित और लोकप्रिय नेता रहे हैं। नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं। तो ऐसी बयानबाजी पहले से ही होती आ रही है। लालू यादव के समय से नीतीश कुमार भी था, मुख्यमंत्री थे, गांव में चले गए, जो नदी के उस पार था, जहाँ रास्ता पुल नहीं था, तो गांव वालों ने कहा कि अब तो सरकार आप जीत गए हैं, कम से कम एक पुल बनवा दीजिए कि हम लोग यहाँ से बाजार, हम लोग को 50 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। तो उन्होंने उस भाषण में कहा था कि ऐसा है कि अगर हम पुल बनवा देंगे, तुम लोग यहाँ खेती जो करते हो, अफीम की और गांजा की खेती करते हो, रोज पुलिस छापा मारेगी, इसीलिए हम पुल नहीं बनवा रहे हैं। और जनता गदगद हो गई। तो बिहार में अगर अच्छे लोग हैं तो कुछ इस तरह के भी मानसिकता के लोग हैं जो इसी टाइप के लोगों को पसंद करते हैं। इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि बिहार की जनता उनको बाहर कर देगी। बाहर करना रहता तो इनको क्यों 30 साल तक। लेकिन मेरा निवेदन है बिहार की जनता से कि वो एक अच्छे, संस्कारिक और सभ्य लोगों को राजनीति में लाएं, ताकि उनकी स्वयं की गरिमा जो है बिहार की राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर बने। क्योंकि टैलेंट की कमी उस बिहार में नहीं है। बिहार का टैलेंट वर्ल्ड में बोलता है, अमेरिका तक जो है, यूरोप में जाके बोलता है। सबसे ज्यादा अधिकारी रैंक के वही पूरे विश्व में है। बड़े बड़े कंपनियों के समझ लीजिए अधिकारी जो है विदेशों में भी बिहार के ही लोग हैं। लेकिन बिहार की गरिमा भी ऐसे ही लोग गिरा रहे हैं, जो बिहार के नीतीश कुमार, लालू प्रसाद जैसे लोग हैं, जो गरिमा गिरा दे रहे हैं।
इस पे रोक लगनी चाहिए। विधानसभा में जिस तरह से मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार ने बोला, वो उनको बोलना नहीं चाहिए, उनको शोभा भी नहीं देता। जिस पद पे हैं वो, कम से कम उस पद की गरिमा को भी उनको देख के कार्य करना चाहिए। किसके बारे में बोल रहे हैं और कहाँ बोल रहे हैं? जहाँ बोल रहे हैं, ये उनका सम्मेलन नहीं था, वो विधानसभा था, वहाँ पे भी महिलाएं थी। वो खुद भी शिक्षित है, ऐसा नहीं है कि अशिक्षित, लेकिन ऐसा भाषण, वो ऐसा बयान जो भी दिए, वो तो अशिक्षित भी नहीं देगा। वो पढ़े लिखे हैं, लोग कह रहे हैं ना कि नहीं अशिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, गवार है, लेकिन पढ़े लिखे होके, इस पद पे होके और उम्र दराज होके जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया, वो उसका मैं घोर निंदा कर। बिहार में बेसिक स्किल ही नहीं है। आप सेक्स के एजुकेशन के लिए वो प्लेस बताने के लिए भी सही नहीं था, उनका तरीका भी गलत था। आप इतने 18 करोड़ की जनसंख्या के राज्य को चलाते हैं, आप सीधे सीधे 9 करोड़ लोगों महिलाओं का अपमान करते हैं। इसके लिए तो पुरुष खुद उत्तरदायी नहीं है। पुरुष महिला क्यों कहेंगे कि आपको क्या करना है क्या नहीं है? ये काम तो पुरुष का है ना। सोचने वाली बात है कि आप इतने शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आप इंजीनियर रहे हैं, जाने और अनजाने में आप 30 साल से बिहार में शासन में हैं, चाहे पक्ष में रहे हो चाहे विपक्ष में रहे हो। आज आप जिनके साथ सत्ता संभाल रहे हैं उनके विरोध में रहे हैं और दोनों पार्टियां मिलकर 30 साल से बिहार में सत्ता में हैं, कभी सत्ता में कभी विपक्ष में, और दोनों ने बिहार को अशिक्षित बना के रखा है। यह उन तमाम 9 करोड़ महिलाओं का अपमान है जो 18 करोड़ की 50% आबादी का अपमान है। इसके लिए 50% तो पुरुष भी उत्तरदायी होता है, तो इसके लिए अकेले महिलाओं को कैसे उत्तरदायी समझा जा सकता है? आप पहले बिहार को शिक्षित करिए, फिर वहाँ विकास लाइए, ऑटोमेटिक सब शिक्षित हो जाएंगे, किसी को किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर जनसंख्या नियंत्रण, पहले आपको वहाँ की शिक्षा व्यवस्था बढ़ानी चाहिए। आप वो पढ़े लिखे इंसान है, फिर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि हो सकता है कि हमारी जनता समझे, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग आप सदन में नहीं कर सकते। आपको शिक्षा व्यवस्था, भारत अभी इतना ओपन नहीं है कि आप इस स्तर पे विधान परिषद में जा करके आप उस सत्ता प्रतिपक्ष के नेता हैं और मुख्यमंत्री होते हुए भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। वहाँ 39 महिलाएं थी, उन्होंने कितनी शर्मिंदगी, वो एकदम शर्मिंदा थी। उनके पीछे की उनकी खुद की पार्टी की महिला थी, वो शर्म से सर झुका नीचे करके बैठी हुई थी। अगर आप उनका बयान देखेंगे तो पीछे वो महिला बैठी होगी, वो शर्म से अपना सिर झुका के बैठी हुई थी। यह घोर निंदनीय है, क्योंकि ये प्रचलन नहीं चलना चाहिए। आज बिहार है, कल कहीं और होगा। इससे बचना चाहिए नेताओं को, और नेताओं को नहीं, बाकी जितने भी प्रतिनिधि हैं किसी भी जगह के हों, उनको बचना चाहिए ऐसे भावनात्मक बयान देने से, क्योंकि ये जो बयान है ये संवेदनशीलता के आधार पर दिया जाता है। इसमें भावनात्मक रूप से आवेश में आके कुछ नहीं बोल देना चाहिए। आपने क्या बोला है वो आप आज रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन उस समय तो बोल दिया। अब क्या होगा? अब माफी मांगने से तो कोई होगा नहीं कुछ, तो वापस एक बार जब तीर चल गया कमान, तो वापस नहीं आते। जो आपने बोया है उसको तो आपको काटना ही पड़ेगा। तो चलिए, ये सर के बयान थे। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आप एक अच्छी पोस्ट पे या सीएम है किसी प्रदेश के, तो अब एक मर्यादित बयान आपको देना चाहिए, क्योंकि एक संवेदनशील है। ये लोगों में आक्रोश पैदा हो सकते हैं, क्योंकि आपका बयान सिर्फ एक अकेला आदमी नहीं सुन रहा है। हो सकता है वो न्यूज अपने घर में बैठ के फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ भी देख रहा हो, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हो सकता है उनके बच्चे सुन रहे हो, उनकी बेटियां सुन रही हो, बहुएं सुन रही हो, वो क्या सोचेंगे? उनके भी घर में महिलाएं हैं। तो चलिए, बने रहिएगा हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। ये तो सभी अधिवक्ताओं के अपने अपने बयान थे। ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।